गुड मॉर्निंग, दिस इज शिवशंकर सैनी। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के क्वेश्चन आंसर्स की। इन सब क्वेश्चन आंसर्स को आपको स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक में नोट करना है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। इनमें से कौन सा पतली शीट्स में बीट किया जा सकता है। देखिए, जिंक, फास्फोरस और सल्फ़र दोनों। देखिए, जिंक, फास्फोरस और सल्फ़र ये तीनों मेटल हैं, लेकिन फास्फोरस और सल्फ़र क्या हैं, सॉफ्ट मेटल हैं, जबकि जिंक हार्ड मेटल है। इसको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है यहाँ पे, तो जिंक इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। ऑल मेटल्स डक्टाइल नहीं होती, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। फास्फोरस इज ए वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। फास्फोरस सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर्स होते हैं। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मेटल्स एसिड से रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का। जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। फॉल्स है कि नॉन मेटल्स एसिड से रिएक्ट करती हैं, नॉन मेटल्स एसिड से रिएक्ट नहीं करती। ठीक है। सोडियम इज ए वेरी रिएक्टिव मेटल। सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, इसका आंसर है ट्रू। कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में से जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है जिंक से। उस सीरीज में जो हमने बात की थी लास्ट वीडियो में, जो सीरीज है रिएक्टिविटी की, उसमें कॉपर नीचे आता है, जिंक ऊपर आता है। यानी कॉपर कम रिएक्टिव है और जिंक मोर रिएक्टिव है। नेक्स्ट है कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। कोल के हम वायर्स नहीं बना सकते हैं, इसलिए फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल। कुछ प्रॉपर्टी दी हुई हैं इस टेबल के अंदर। डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ दियर प्रॉपर्टीज़। उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमको मेटल्स और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी बतानी है। जैसे प्रॉपर्टी है अपीयरेंस, हार्डनेस, मेलेबिलिटी, डक्टाइलिटी, हीट कंडक्शन एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अपीयरेंस में मेटल कैसी होती हैं, लस्टर, और नॉन मेटल डल होती हैं। हार्डनेस में मेटल्स हार्ड होती हैं, नॉन मेटल सॉफ्ट होती हैं। मेलेबिलिटी में मेटल्स मेलेबल होती हैं, नॉन मेटल्स नॉन मेलेबल। डक्टाइलिटी में मेटल्स डक्टाइल होती हैं, नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल। हीट कंडक्शन में मेटल्स गुड कंडक्टर हैं, नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में मेटल्स गुड कंडक्टर हैं और नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर और इंसुलेटर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग। हमको रीजन्स देने हैं, कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं हमको यहाँ पे, उनके रीजन बताने हैं हमको। फर्स्ट है क्वेश्चन, एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम्स। एल्यूमिनियम फॉइल को हम फूड आइटम पैक करने के लिए यूज में लेते हैं। क्यों लेते हैं, इसका रीज़न बताना है। बिकॉज एल्यूमिनियम इज लेस रिएक्टिव मेटल्स। क्योंकि जो एल्यूमिनियम है वो कम रिएक्टिव है। विच डज नॉट रिएक्ट विद फूड आइटम, जो कि फूड आइटम से रिएक्ट नहीं करती। एंड एल्यूमिनियम इज हाईली मेलेबल एंड कैन बी मेड इनटू वेरी थिन फॉइल्स विच आर परफेक्ट फॉर रैपिंग फूड। और ये क्या है, हाईली मेलेबल है, जिसकी हम थिन शीट बना सकते हैं, फॉइल भी बना सकते हैं हम इसकी। इस कारण इसको हम फूड रैपिंग में काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमर्जन रॉड फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंसेज। जो इमर्जन रॉड होती है उसको हम मेटेलिक सब्सटेंसेज से बनाते हैं उसको, यानी मेटल की बनी होती हैं। क्यों, इसका रीज़न देना है हमको। आंसर हो जाएगा इसका, बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि मेटल्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर और हीट की गुड कंडक्टर होती हैं। द इमर्जन रोड में नीड्स इलेक्ट्रिक सप्लाई टू गेट हीटेड। इमर्जन रोड को इलेक्ट्रिक करंट की नेसेसरी होती है गर्म होने के लिए, क्योंकि उसको अगर इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलेगा तो गर्म नहीं होगी। इसके लिए उसमें इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करने के लिए उसको मेटल का होगा, ज़रूरी है कि वो मेटल की बने। ठीक है, इसलिए हम उसको मेटल की बनाते हैं। सो इमर्जन रोड इज मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंसेज, इसलिए हम उसे मेटेलिक सब्सटेंसेज की बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। कॉपर को हम इसके साल्ट सॉल्यूशन में रिएक्ट जो करती है उसमें से हम इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। यानी कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। क्यों,
बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, क्योंकि कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव होता है जिंक से, सो कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन, इसलिए कॉपर क्या है, जिंक को इसके साल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन, सोडियम और पोटेशियम को हम कैरोसिन में क्यों रखते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम बहुत रिएक्टिव होती हैं, हाईली रिएक्टिव होती हैं। दे रिएक्ट विद एयर एंड वाटर, वे वाटर के साथ में और एयर के साथ में रिएक्ट करती हैं। अगर इसको ओपनली छोड़ दें हम सोडियम को और पोटेशियम को, तो एयर और वाटर से रिएक्ट करके कैचेज फायर, फायर कैच कर लेते हैं, इसमें आग लग जाती है। सो दे आर केप्ट इन कैरोसिन, इसलिए हम इसको कैरोसिन में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7, कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल, एक्सप्लेन, क्या हम लेमन जूस को या किसी लेमन पिकल को, नींबू के अचार को हम एल्यूमिनियम यूटेंसिल में, एल्यूमिनियम के बर्तन में रख सकते हैं? इसको एक्सप्लेन करना है। इसका आंसर हो जाएगा नो, वी कैन नॉट स्टोर द लेमन जूस इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल, हम लेमन जूस को या लेमन पिकल को हम एल्यूमिनियम यूटेंसिल में नहीं रख सकते, बिकॉज एल्यूमिनियम इज ए मेटल एंड लेमन इज एसिडिक, बिकॉज एल्यूमिनियम क्या एक मेटल है और लेमन क्या एक एसिडिक है, जो आपस में रिएक्ट करेंगे। द एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स, एसिड्स मेटल से रिएक्ट करता है टू गिव हाइड्रोजन गैस, जो हाइड्रोजन गैस निकलती है इसमें से, विच वुड स्पॉइल द फूड, जो हमारे फूड को ख़राब कर सकती है, स्पॉइल कर सकती है, एंड मेक्स इट अनफिट टू यूज, और ये हमारे लिए यूज के लिए अनफिट हो सकता है, इसलिए हम इसको यूज में नहीं लेते हैं एल्यूमिनियम यूटेंसिल को लेमन पिकल रखने के लिए, क्योंकि इसमें एसिड्स होते हैं और एसिड हमारे लिए क्या है, अगर हम मेटल के अंदर रख दें तो हमारे लिए हार्मफुल हैं, क्यों? क्योंकि वो टॉक्सिक सब्सटेंस बनाते हैं मेटल के साथ में रिएक्ट करके, इसलिए हम इसको या तो प्लास्टिक के कंटेनर में या किसी अदर कंटेनर में रखते हैं इसको। आज के इस वीडियो में इतना, नेक्स्ट टाइम बात करेंगे कुछ और क्वेश्चन आंसर्स की नेक्स्ट वीडियो में।